अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात जुलेखाskichen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा ग्रेवी जिसका नाम है चिकन कोफ्ता करी। इसे आप रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ मैंने चिकन ग्रेवीज़ की रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पर अपलोड की है, वो भी मैं लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। वैसे ये आधा किलो चिकन कीमा है, इसे मैंने 2-3 पानी से धो लिया। इसे हल्का सा मैंने निचोड़ भी लिया था, जो भी एक्सेस पानी हो वो निकल जाए, और छन्नी के ऊपर 10-12 मिनट के लिए साइड पर भी रखा था कि पानी सारा निकल जाए। इसे एक बाउल में डालिए, उसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, 3 से 4 टेबलस्पून बिरिस्ता। यहाँ मैंने थोड़ी सी कोथमीर काट कर रखी है, वो भी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चियों को बारीक काट कर रखा है, वो भी डाल दीजिए इसमें। हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालें। आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ साबुत ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून असली घी के डाल दीजिए और 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन भूनकर ही डालिएगा। और ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। साइड बाय साइड कोयले को जलाने रख दीजिए। हाँ, जब कोयला हो जाए लाल तो यहाँ बीच में एक वाटी रख दीजिए स्टील की, और ये वाटी के ऊपर कोयला डाल दीजिए गरम करा हुआ, लाल करा हुआ, और इसके ऊपर घी या तेल डाल दीजिए थोड़ा सा और ढक कर ऊपर कुछ वज़न रख दीजिए। इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने साइड बाय साइड 2 मीडियम प्याज को पीस लिया है, टमाटर को पीस लिया है और थोड़े से गरम मसाले निकाल लिए। ये सारी प्रिपरेशंस करके रख दीजिए तब तक। तो ये सब प्रिपरेशन करने में समझिए ना 5-10 मिनट निकल जाएगी। जब 10 मिनट हो जाए तो ये जो कोयला है इसे निकाल कर फेंक दीजिए। फिर से एक बार ये जो चिकन मिक्सचर है उसे मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा सा तेल लगाइए दोनों हाथों में और इसे छोटे छोटे बॉल्स बनाइए, टाइट बनाइएगा बॉल्स को, और अच्छे से रोल करके बॉल्स को एक एक साइड पर रख दीजिए। बड़े या छोटे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने टाइटली रोल किया है इसे, और तकरीबन मैं 20 बॉल बना रही हूँ। तकरीबन चिकन के 20 कोफ्ते बने हैं। अब हम थोड़ा सा तेल गरम पे रख देते हैं फास्ट आंच पर। ये देखिए ये कोफ्ते हैं साइड पर रखे हुए। जब अच्छा गरम हो जाए तेल तो उसे मीडियम आंच कर दीजिए, और अब डाल दीजिए 4 से 5 कोफ्ते चिकन के। अच्छा, 4 से 5 ही पहले डालिएगा कि फूटे ना, आपको तब पता चल जाएगा कि फूट रहे हैं कि नहीं। मीडियम आंच पर इन्हें फ्राई करें। ये मैंने शैलो फ्राई कर रही हूँ इन्हें, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए अब मैं उलट पलट करते जा रही हूँ और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ चारों ओर से। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें सारों को निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए बैचेस के अंदर। वैसे चिकन कोफ्ते फूटेंगे नहीं, लेकिन अगर फूटते हैं आपके तो मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है। इसके लिए आप थोड़ा सा भुना हुआ बेसन और डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिएगा। एक बनाकर चेक कर लीजिए, अगर ड्राई हो तो थोड़ा सा घी और डालकर मिक्स कर फिर बॉल्स बनाइएगा। अब मैं तो यही कढ़ाई ले रही हूँ और जो एक्सेस ऑयल है उसे निकाल लेती हूँ और साइड पर रख देती हूँ। इसे कल या परसों मैं कोई भी चिकन या मटन की ग्रेवी बनाऊँगी उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। अब ये तेल के अंदर डाल दीजिए 1 काली बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 तेज पत्ता, 3-4 काली मिरी, 3-4 लौंग, 1 दालचीनी और आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा, साबुत ज़ीरा। सारों को डालकर चूल्हा चालू कर दीजिए और इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए। जब गरम मसाला तड़तड़ा जाए तो 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट बनाकर डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनिए, बार बार चलाते रहें। चलिए 2-3 मिनट हो चुकी है। अब मैं डाल देती हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डालिए और फास्ट आंच पर इसे भी भूनिए। आपने तब तक भूनना है जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए, बार बार चलाते रहिए।
जब अदरक लहसुन भून जाए तो 2 मीडियम साइज टमाटरों का पेस्ट डाल दीजिए, पिसा हुआ ये है, और इसे डालकर मिक्स कीजिए। 1 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। 1 मिनट हो जाए तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। वैसे ये नॉन स्पाइसी, आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। 3/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए और 3/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। 1/4 कप पानी मिक्सर जार के अंदर डालिए, उसमें चलाकर ये मसाले में डाल दीजिए। मसाले को मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं हल्दी डालना भूल गई थी, सॉरी, तो मैं अभी डाल देती हूँ। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी डाल दीजिए। यहाँ मिक्स कर लीजिए, स्लो आंच पर ही है, और ढक कर इसे तब तक पकने रहने दीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। आप हल्दी स्टार्ट में ही डालिएगा जब आप मसाले डालते हैं तब। कुछ मिनट के बाद खोलकर चेक कर लीजिए, मुझसे मसाला थोड़ा कम लग रहा है। मैं 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और आधा कप पानी डाल दीजिए। मिक्स कर स्लो आंच पर ही रहने दीजिए, फिर से ढक कर भूनने रहने दीजिए। कुछ मिनटों के बाद फिर से खोल लीजिए और ये देखिए तेल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। चूल्हे को फास्ट आंच कर दीजिए वैसे अभी, और यहाँ डाल दीजिए, मैं आधा कप से हल्का कम ही लिया है दही, और इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। बार बार चलाते रहिए, कंटिन्यूसली चलाते रहिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर पकने रहने दीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, तो ये दही भी बहुत अच्छे से भून जाए। 2 बार मैंने पानी डाल के भूना और अब दही डाल के भी भून रहे हैं, क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए। चलिए कुछ देर बाद खोलकर चेक कर लीजिए, तकरीबन 4-5 मिनट हो चुकी है दही डालने के बाद। ये देखिए तेल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है, भून चुका है मसाला बराबर से। तो चूल्हा कर दीजिए फास्ट आंच, और यहाँ मैंने 1.5 कप पानी डाला है। मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। आप कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए कोफ्ते कितने बढ़िया से बने हैं, ये आप देख सकते हैं, और सॉफ्ट भी हैं ये अंदर से। चलिए ये एक उबाल आ चुका है, इसमें सारे फ्राई करे हुए चिकन कोफ्ते डाल दीजिए इसके अंदर। जिस प्लेट में आपने रखा होगा उसमें थोड़ा सा तेल या ऐसा कुछ छूटा है तो ये भी डाल दीजिए इस तरीके से सारा, और एक बार हल्के हाथ से चला लीजिए। मैंने 1 से 2 हरी मिर्चियों को बारीक काट कर रखा था साइड पे, वो भी मैं डाल देती हूँ, और आप यहाँ खूब सारी बारीक कटी हुई कोथिमीर भी डाल दीजिए। चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर तकरीबन 15 मिनट तक पकने रहने दीजिए। जब तक चिकन कोफ्ते पक रहे हैं मैं साइड बाय साइड रोटियां भी बना लेती हूँ। वैसे मैं रोटियों के साथ सर्व कर रही हूँ, आप पराठा या फुल्का या नान किसी के भी साथ सर्व कर लीजिएगा। चलिए मेरी तो गर्मा गर्म रोटी भी हो चुकी है और यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे गर्मा गर्म प्याले में निकाल रही हूँ। चूल्हे को कर देती हूँ बंद और इसे रोटियों के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे ये इतनी डिलीशियस है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो कोफ्ते जो है ना, स्पेशली इसका जो टेस्ट ऐसा है ना कि आपको बाहर से फूटे भी नहीं है और अंदर से इतने ही सॉफ्ट और मेल्ट इन द माउथ बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको खा के। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।